हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम शुरू करें लेक्चर नंबर 43, जिसमें जो हमने लिया है ब्लैक बुक से, जिसमें कुल 21,000 प्लस वर्ड है। उसमें हम लोग कर रहे हैं OWS सेक्शन को। यदि आप करंट अफेयर के सेक्शन को नहीं देखे हैं जून 2026 का, उससे जाकर अवश्य देख लीजिए इसी चैनल पे। आधे घंटे में सब पूरा महीना कंप्लीट किए हुए हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज का लेक्चर में आता है हम लोगों के सामने पार्ट 43 है, और ये 43 में हम लोग करेंगे 1160 से लेके 1188 तक के सभी वर्डों को, जो कहाँ से लिया गया है, जो लिया गया है ब्लैक बुक से। चलिए, पहला वर्ड आता है इसमें ल्यूमेन। क्या आता है ल्यूमेन? ल्यूमेन क्या है? एक यूनिट है टू मेजर लाइट, मतलब कि लाइट को हम जिस में मापते हैं, जिस यूनिट में, उसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ल्यूमेन बोलते हैं। मतलब क्या होता है? प्रकाश की एक इकाई है ल्यूमेन। नेक्स्ट आता है ल्यूमिनरी। क्या आता है? ल्यूमिनरी। ल्यूमिनरी में होता है कि पर्सन हु इंस्पायर अदर इंटेलेक्चुअली और मोरली। मतलब क्या कहते हैं? वैसा व्यक्ति जो क्या कहता है, जो किसी व्यक्ति से इंस्पायर होता है, मतलब कि महान प्रेरणा स्रोत विद्वान, जिसे हम जिसको हम लोग मान सकते हैं। डॉक्टर कलाम क्या थे? एक ल्यूमिनरी पर्सन थे। किसके फील्ड में? साइंस के फील्ड में। मतलब कि महान प्रेरणा स्रोत विद्वान को क्या बोलते हैं हम लोग? ल्यूमिनरी बोलते हैं। महान विद्वान को ल्यूमिनरी बोल सकते हैं। नेक्स्ट आता है लमसम। लमसम इस होता है एक मुश्त, मतलब कि एक ही मुश्त में सभी को देने वाली, एन अमाउंट ऑफ मनी डेट इज पेड एट वन टाइम। मतलब कि एक ही बार में जो अमाउंट था जब वो पेड कर दिया, उसको क्या बोलते हैं? लमसम बोलते हैं। लमसम में क्या होता है? एक मुश्त होता है। नेक्स्ट आता है लूनर। लूनर मतलब क्या होता है? रिलेटेड टू द मून, जो क्या, जो चंद्रमा से संबंधित, उसको क्या बोलते हैं? लूनर बोलते हैं। नेक्स्ट आता है ल्यूनेटिक। ल्यूनेटिक में होता है वन हु इज मेंटली नॉट साउंड्स, मतलब कि जो पागल हो। जैसे हम लोग मानते हैं कि द ड्राइवर वाज स्पीडिंग लाइक अ, मतलब कि यदि कोई ड्राइवर गाड़ी को खूब स्पीड से रहा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ये लगता है कि पागल हो चुका है। मतलब कि ल्यूनेटिक में क्या होता है? पागल, जिसको हम लोग बोल सकते हैं, जो मेंटली हो सके। नेक्स्ट आता है लर्च। लर्च में क्या होता है? लड़खड़ाना, यानी टू मेक एन एब्रप्ट, जो क्या क्या होता है? अचानक रुक जाना। अनस्टेडी मूवमेंट, या जो रुक रुक के जो मूवमेंट करता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? लर्च, मतलब लड़खड़ाना होता है। नेक्स्ट है मेलिस्ट्रॉम। क्या आता है? मेलिस्ट्रॉम इस होता है अत्यधिक उथल पुथल या अराजकता की स्थिति, मतलब कि ये सिचुएशन, वैसी स्थिति ऑफ ग्रेट कन्फ्यूजन, जिसमें क्या, जिसमें क्या खाली समस्या उत्पन्न हो, या ट्रेमर या केओस, मतलब कोलाहल हो, या मतलब कि उथल पुथल की स्थिति होना, या अराजकता, मतलब कि कोई भी नियम की कमी हो जाना, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? मेलिस्ट्रॉम बोलते हैं। नेक्स्ट है मैजिशियन। में से आपको पता ही, नॉर्मल वर्ड है, ए पर्सन हु परफॉर्म ट्रिक एंड इल्यूजन टू इंटरटेन पीपल। मतलब कि वैसा व्यक्ति जो क्या करता है, जो ट्रिक के माध्यम से या इल्यूजन बना के करता है, लोगों को ट्रिक करते हैं, ये इंटरटेन करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? मैजिशियन। मतलब कि उसको हम लोग बोल सकते हैं नॉर्मली जादूगर बोलते हैं। नेक्स्ट आता है मैग्नेनिमस। क्या आता है? मैग्नेनिमस में से क्या आता है? उदार चित्त वाला, मतलब कि बड़ा दिल वाला, यानी काइंड मैन, या जेनेरियस, जो सबका भला चाहता हो, जो सबका क्या कर सके, जो सबकी भलाई करता हो। और स्पेशली टुवार्ड एन इनेमी, खासकर जो क्या था, इनेमी होता है, मतलब कि दुश्मनों को माफ करने वाला व्यक्ति, क्या उसे बोलते हैं हम लोग? बड़ा दिल वाला, मतलब कि मैग्नेनिमस पर्सन। नेक्स्ट आता है मैग्निफिसेंट। क्या मैग्निफिसेंट में क्या होता है? एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, मतलब कि खूब, बहुत ज़्यादा सुंदर। एलोबरेट और इम्प्रेसिव, मतलब कि जो क्या कर सके, जो दूसरे को अपनी ओर इम्प्रेस बना सके, उसके मन में इम्प्रेस कर सके, प्रेरणा बना सके, उसको क्या बोलते हैं? मैग्निफिसेंट। मतलब भव्य होना, जो ज़्यादा ब्यूटीफुल हो या जो इम्प्रेसिव हो। नेक्स्ट है मेडन। मेडन में क्या होता है? अविवाहित। यदि यह मेडन का उपयोग नाउन की तरह हुआ हो, इसका मतलब होता है ए यंग अनमैरिड वुमेन, वैसी महिला जो विवाहित ना हो। और यहाँ पे दिया, यदि यह एजेक्टिव हो जाए तो क्या हो जाएगा? फर्स्ट और अर्लीस्ट, मतलब कि प्रथम, जिसको बोल सकते हैं, पहला बोल सकते हैं। यानी द टाइटेनिक सैंक, टाइटेनिक डूब गया था, सैंक मतलब डूब गया था। इट्स मेडन व्योज। वियोग मतलब क्या होता है? समुद्री यात्रा, मतलब कि समुद्र में यात्रा करने को हम क्या बोलते हैं? व्योज बोलते हैं। मतलब कि समुद्री क्या था, ये टाइटन जो था, ये पहली यात्रा में ही क्या हो गया? सिंक हो गया, डूब हो गया। कौन सा था? अनसिंकेबल था जो। मतलब क्या होता है? पहला बार यह अविवाहित होता है। नेक्स्ट आता है मेडन स्पीच। क्या आता है? मेडन स्पीच में होता है द फर्स्ट पब्लिक स्पीच डिलीवर्ड बाय द पर्सन, मतलब किसी व्यक्ति के द्वारा पब्लिक के सामने पहली बार क्या करना है? स्पीच को डिलीवर करना। क्या होता है? मेडन, मतलब कि पहला भाषण। क्या बोल सकते हैं उसको? पहला भाषण बोल सकते हैं। नेक्स्ट आता है मेल प्रोपिज्म। क्या मेले प्रोपिज्म क्या होता है? द मिस्टेकन यूज ऑफ वर्ड इन प्लेस ऑफ सिमिलर साउंडिंग वन, मतलब कि सिमिलर साउंडिंग होने के कारण वर्ड का क्या कहते हैं? वर्ड के प्लेस को क्या किया गया? मिस्टेक से उपयोग किया गया, मतलब कि मिलते जुलते शब्दों की जगह गलत शब्दों का प्रयोग करना क्या कहलाता है? मेलेप्रोपिज्म कहलाता है। नेक्स्ट आता है मेलिन कॉन्टेस्ट। मेल कंटेंट मतलब क्या होता है? सॉरी, वन हु इज नेवर हैप्पी विद वाट ही हैज़, मतलब कि असंतुष्ट होना, मतलब कि जिसके पास कुछ भी है
उससे क्या कहते हैं, उसको वो संतुष्टि नहीं मिला, उसके कहते वो कभी खुश नहीं हो सकता जो भी उसके पास है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, मेल कंटेंट, मतलब कि असंतुष्ट व्यक्ति, नॉट सेटिएबल पर्सन। नेक्स्ट आता है मेले वायलेंस। क्या है मेले वायलेंस में क्या होता है, ए फीलिंग ऑफ इल विल और डिजायर टू हार्म अदर, मतलब क्या करना, किसी के लिए गलत भावना का होना क्या कहलाता है, मेले वायलेंस कहलाता है। मतलब किसी को हार्म पहुंचाने के लिए, दूसरे को हार्म पहुंचाने की जो इच्छा होती है, या उसके पास जो गलत फीलिंग होता है, गलत जो भावनाएं आती है, उसको क्या बोलते हैं, मेले वायलेंस, मतलब कि खराब भावना, गलत भावना यानी दुर्भावना। नेक्स्ट है मेलेवोलेंट। मेलेवोलेंट मतलब क्या था, दुर्भावनापूर्ण, मतलब कि खराब भावना सहित, यानी कॉजिंग और वांटिंग टू कॉज हार्म टू अदर, मतलब कि किसी दूसरे व्यक्ति को हार्म करने का जो तरीका है, जो कारण है, उसकी जो इच्छा होती है, वो क्या कहती है, वो जिसके पास आएगी उसे क्या क्या हम बोलेंगे, उसे बोल सकते हैं मेलेवोलेंट, मतलब क्या हो जाएगा, दुर्भावनापूर्ण, मतलब कि गलत भावना के साथ। मेल फंक्शन में क्या होता है, रॉन्ग फंक्शन करना, ए फेल्योर ऑफ फंक्शन नॉर्मली, मतलब कहते हैं कि नॉर्मल फंक्शन करने पर क्या, कोई भी चीज़ फेल हो जाना, मतलब कि वो खराब हो जाना, उसको क्या बोलते हैं, तकनीकी खराबी। मेल फंक्शन मतलब क्या होता है, तकनीकी खराबी होना। कभी कभी फ़ोन आपका फंस जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, सुबह को बोलते हैं। लेकिन मान लीजिए क्या कहते हैं, ये कोई भी यदि मशीन है, वो सही काम कर नहीं रहा है, उसे क्या बोले हम लोग, उसको बोलेंगे मेल फंक्शन बोल सकते हैं। ठीक ना। नेक्स्ट वर्ड आता है मेलिएबल। मेलिएबल मीन्स क्या होता है, इजिली टू शेप इन एनी डिजायर फॉर्म, मतलब कि किसी भी चीज़ को अपने इच्छा अनुसार डिजायर फॉर्म के रूप में उसे हम शेप दे सके, उसको इजिली, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, मेलिएबल, आसानी से आकार लेने वाला वस्तु है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, मेलिएबल वस्तु बोलते हैं। नेक्स्ट है मेल न्यूट्रिशन। इसका मतलब होता है कि इनसफिशियंट न्यूट्रिएंट, मतलब कि बैड न्यूट्रिशन, मतलब क्या होते हैं कि पोषक तत्व की कमी होना, क्या कहलाता है, कुपोषण जिसको बोलते हैं हम लोग। यानी मेल न्यूट्रिशन मतलब क्या होता है, कुपोषण, यानी क्या सही से पोषण ना हो चुका हो, या न्यूट्रिएंट कहते हैं ये नरिशमेंट की कमी हो, पालन पोषण की कमी हो, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, मेल न्यूट्रिशन बोलते हैं। नेक्स्ट है मैमल। मैमल में क्या होता है, एन एनिमल डेट फीड्स इट यंग, तो ऐसा जानवर जो क्या कहता है, फीड अपने बच्चे को कराता है, विद मिल्क फ्रॉम द मदर्स बेबी, मतलब मम्मी अपने बच्चे को जो भोजन, जो अपने बच्चे को दूध पिलाती है, फीड कराती है, वैसे एनिमल को क्या बोलते हैं, मैमल बोलते हैं, मतलब कि स्तनपायी बोलते हैं। ठीक ना। जैसे में डॉल्फिन एंड वेल्स आर मेरीन मैमल। डॉल्फिन और वेल क्या है, एक समुद्री मैमल है, समुद्री स्तनपायी है। कहता है मैनिफेस्टली। मैनिफेस्टली में क्या होता है, इन अ वे डेट इज क्लियर और ऑब्वियस टू द आई और माइंड, मतलब कि एकदम क्लियरली, स्पष्ट रूप से। मैनिफेस्टली मतलब क्या होता है, क्लियरली, स्पष्ट रूप से, साफ साफ जो भी बात हो, यानी कि एकदम साफ साफ, साफ तरीके से, क्लियरली वे में, ठीक है ना, उसे बोलते हैं हम लोग मैनिफेस्टली। नेक्स्ट आता है मैनिफेस्टो। मैनिफेस्टो में होता है ए रिटन स्टेटमेंट बाय ग्रुप, यानी किसी भी ग्रुप का एक रिटन स्टेटमेंट होता है, खासकर पॉलिटिकल पार्टी के लिए, एक्सप्लेनिंग देयर बिलीफ एंड इंटेंशन, मतलब कि उस व्यक्ति का क्या एक्सप्लेन है, मतलब वो क्या करना चाहते हैं, या उनका जो बिलीफ है, उसके बाद जो वो घोषणा कर रहे हैं, उसका जो लिस्ट, मतलब ये रिटन स्टेटमेंट होता है, उसको क्या बोलते हैं, मैनिफेस्टो बोलते हैं, मतलब कि घोषणा पत्र। चुनाव के समय जो पॉलिटिकल पार्टी जो घोषणा करती है कि क्या क्या हम पब्लिक के लिए करेंगे, उसे हम लोग बोलते हैं मैनिफेस्टो बोलते हैं, मतलब सरकार का मैनिफेस्टो, घोषणा पत्र। नेक्स्ट है मेनिंग क्वाइन। क्या होता है मेनिंग क्वाइन, मतलब क्या होता है, मेनिंग क्वाइन मतलब पुतला होता है, मेनिंग क्वाइन मतलब पुतला, यानी ए डमी यूज टू डिस्प्ले क्लॉथ इन अ शॉप विंडो, मतलब कि दुकान के विंडो पे क्या करना, कोई भी कपड़े का डिस्प्ले करने के लिए जो डमी उपयोग होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पुतला, यानी मेनिक क्वाइन बोलते हैं। क्या मेनिक क्वाइन मतलब क्या होता है, पुतला होता है। नेक्स्ट आता है मेन्यूवर। मेन्यूवर मतलब क्या होता है, ए केयरफुल प्लान्ड एक्शन और मूवमेंट, सोची समझी चाल या सोची समझी जो घटना हम लोग करते हैं, या जो भी हम काम करते हैं सोची समझी, प्लान्ड एक्शन जो हम लोग करते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, मेन्यूवर बोलते हैं, मतलब कि सावधानी पूर्वक सोची समझी चाल को हम लोग क्या बोलते हैं, मेन्यूवर। नेक्स्ट आता है मैनोमीटर। मैनोमीटर में क्या होता है कि एन इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग द प्रेशर ऑफ लिक्विड एंड गैसेज, मतलब कि लिक्विड और गैस के प्रेशर को मेजर करने वाला जो इंस्ट्रूमेंट होता है, उसको क्या बोलते हैं, मैनोमीटर बोलते हैं, मतलब दबाव मापने वाला यंत्र को क्या बोलते हैं हम लोग, मैनोमीटर बोल सकते हैं। नेक्स्ट आता है मेंशन। मेंशन में होता है ए लार्ज इंप्रेसिव हाउस, मतलब कि वैसा बहुत बड़ा हाउस जो क्या करे, जो अपनी तरफ क्या करे, इंप्रेसिव हो, जो इंप्रेसिव हाउस का बड़ा हाउस क्या बोलते हैं हम लोग, हवेली। मेंशन में क्या होता है, हवेली होता है, मेंशन में हवेली। नेक्स्ट आता है मेन्यूस्क्रिप्ट। मेन्यूस्क्रिप्ट में होता है ए डॉक्यूमेंट और बुक
रिटन बाय हैंड बिफोर बीइंग प्रिंटेड, मतलब कि प्रिंट होने से पहले जो बुक या डॉक्यूमेंट हाथ से लिखा गया उसको क्या बोलते हैं हम लोग, मैन्युस्क्रिप्ट बोलते हैं, मतलब हाथ से लिखी हुई पुस्तक है। मैन्युस्क्रिप्ट मतलब हाथ से लिखी हुई पुस्तक है। नेक्स्ट मरीन, मरीन क्या होता है, रिलेटेड टू द सी, मतलब कि जो क्या हो, जो समुद्र से रिलेटेड हो उसे बोलते हैं समुद्री, मतलब क्या दिया हुआ है, मरीन मतलब क्या होता है, समुद्री होता है। नेक्स्ट आता है मार्शल, मार्शल में से होता है युद्ध संबंधी, यानी रिलेटेड टू सोल्जर और वार, मतलब कि जो युद्ध से या सैनिकों से जो रिलेटेड हो, संबंधी, उसे क्या हम लोग बोलते हैं, मार्शल बोलते हैं। मतलब क्या हो गया, युद्ध संबंधी हो गया। तो आज के वर्डों को हमने पूरा किया। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही बेल आइकन को दबा दें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें, ताकि उनको भी फायदा हो सके और आपको तो फायदा हो ही रहा है। और साथ ही आप अपने हिसाब से जो भी आपको इच्छा हो रही है इसमें कमेंट बॉक्स में आप थोड़ा सुझाव दे सकते हैं, ताकि उस पर काम किया जाए और इस सीक्वेंस को और आगे बढ़ाया जाए। थैंक यू। तो हम लेते हैं विदा, धन्यवाद, जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।